नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। चलिए बढ़ते हैं किसी बड़ी खबर की ओर। केस के भू विस्थापित मिले कलेक्टर से, बताई प्लांट क्षेत्र की समस्या, हो रहे प्लांट से छल का शिकार। जांजगीर चांपा जिला के केएस के पावर प्लांट कंपनी के खिलाफ एक बार फिर भू विस्थापित लामबंद होने लगे हैं। 8 गांव के भू विस्थापित समिति ने केएस के प्रबंधन द्वारा जीवन निर्वाह भत्ता देने में लापरवाही करने का आरोप लगाया है। समिति के सभी 8 गांव के प्रतिनिधियों के द्वारा जांजगीर कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समस्या से अवगत कराया और निराकरण की मांग की है। छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे बड़े पावर प्लांट जांजगीर चांपा जिला के केएस के पावर प्लांट के रूप में स्थित है, लेकिन स्थापना के बाद से प्लांट प्रबंधन के क्रियाकलाप विवादों से जुड़ा हुआ है, जिसमें से एक भू स्थापितों की समस्या है। भू विस्थापित समिति प्लांट के द्वारा पूर्व में किए गए वादों से मुकरने एवं पेंशन के रूप में प्रदान की जाने वाली जीवन निर्वाह भत्ता में हो रही व्यापक गड़बड़ी की जा रही है। समिति के सदस्यों ने बताया कि धीरे धीरे भू विस्थापित किसानों को प्लांट के द्वारा साजिशपूर्ण तरीके से निकाला जा रहा है। खासकर अमोरा नवापारा के आदिवासी परिवार लोगों से प्लांट प्रबंधन द्वारा भला फुसलाकर दस्तावेजों में हस्ताक्षर कराया गया। फिर भू विस्थापित समिति ने प्रबंधन से 10 सूत्रीय मांग कई सालों से करने का दावा किया, जिस पर अमल नहीं होने पर उन्होंने कलेक्टर को मांग पत्र सौंपा। मांगों में मुख्य रूप से यह है कि कंपनी के द्वारा दिया जा रहा जीवन निर्वाह भत्ता को भू विस्थापित लाभार्थी व्यक्ति को आजीवन दिया जाए। कंपनी के द्वारा कंपनी में कार्यरत मजदूरों की तरह राज्य कर्मचारी बीमा योजना के तहत सुविधाएं प्रदान की जाए। वर्ष 2019 के जून, जुलाई, अगस्त का मासिक भत्ता अब तक नहीं मिला है, उसे जल्द भुगतान किया जाए। भू विस्थापित जीवन निर्वाह भत्ता लाभार्थी व्यक्ति को अपने नॉमिनी बदलने का कम से कम एक मौका दिया जाए, जिसमें वैध गोदनमा भी मान्य हो। जीवन निर्वाह भत्ता को हर माह के 5 तारीख तक निश्चित रूप से भुगतान किया जाए। कंपनी के द्वारा हर 3 माह में भू विस्थापित लोगों की समस्या को लेकर समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जाए तथा इसमें साथ ही साथ CSR मद की जांच की जाए और भू प्रभावित गांव में पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाएं प्लांट द्वारा प्रदान किया जाए, जो सरकार के कड़े निगरानी में की जाए। भू विस्थापित किसानों के बच्चों को नौकरी के नाम पर ऐसे स्थान में रखा जाता है जिसे वह काम छोड़ दे या अन्य कारण बताकर उन्हें निकाल दिया जाता है। नॉमिनी के नाबालिग होने पर पेंशन नहीं दिया जाता एवं नाबालिग के आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर उसकी प्रकरण बंद कर दी जाती है। भले ही जमीन बेचने वाला बूढ़ा किसान माँ बाप जिंदा क्यों न हो, उन्हें पेंशन का लाभ नहीं दिया जाता। भू विस्थापित प्रतिनिधि मंडल के द्वारा पेंशन एवं नौकरी, नॉमिनी का नाम बदलने, पति पत्नी का अलग अलग कार्ड बनाए जाने के बाद भी एक ही को पेंशन दिया जाता है। प्रतिनिधि मंडल में 8 गाँव के प्रतिनिधि लोग पहुँचे हुए थे। छत्तीसगढ़ चांद के नौकर राजा भाटा से बालेश्वर कश्यप की रिपोर्ट। इसके पावर प्लांट के हम सभी भू स्थापित जिनको वहाँ से हमें गुजारा भत्ता के लिए पेंशन दिया जाता है, जिसे वह समय समय पर अपने मनमर्जी हिसाब से हमारे भू स्थापित भाइयों का नाम काटते जा रहे हैं, जो एकदम बहुत ही गलत है। उन्होंने ज़मीन लेने के समय कुछ वादा किया, आज अपनी मनमर्जी करते आ रहे। विगत हम 7-8 सालों से हम सभी जाकर उनसे मांग कर रहे हैं कि हमें पुनः एक बार हमारी सभी समस्याओं को सुना जाए, लेकिन आज तक किसी प्रकार का उन्होंने हमारी समस्या सुनने के लिए कोई किसी भी प्रकार का ना शिविर किया, ना ही मांग को माना। चाहे कोरोना काल हो, चाहे किसी भी प्रकार का हम लोगों को किसी भी प्रकार का हमको कोई सहायता नहीं दिया गया है। अभी पिछले माह जनवरी में 3 हमारे भू स्थापित भाइयों को, आदिवासी भाइयों का नाम पेंशन से हटा दिया गया है। अभी अगले वाले इसमें फिर इनका हमारे जेठू भाई हैं, उनका नाम है, इनके परिवार है पूरा लालन पालन पोषण के लिए ये मजदूरी करते हैं, वो भी हक इनसे छीना जा रहा है। इनका पेंशन नहीं दिया जाएगा। दिसंबर माह के बाद उन्होंने कह दिया है, तो ये अब जाए तो जाए कहाँ। इसलिए हम लोग मांग करने के लिए कलेक्टर साहब के पास आए हैं कि हमारा त्रिपक्षीय वार्ता कराए। कलेक्टर साहब शासन का भी प्रतिनिधि रहे और जो सही है, सही न्याय हम लोग को मिल सके। कितने लोग पीड़ित हैं? हम लोग कम से कम 200 लोग। नामनी जो भी हैं वो अगर ख़त्म हो जाता है नामनी, तो पेंशन बंद कर दिया जाता है। 58 साल जीवन निर्वाह भत्ता के रूप में हम लोग को दिया जाता है। लेकिन ये नया बात ले आए कि
58 साल के बाद हम आप लोग को पेंशन नहीं देंगे। बंद क्यों कर दिए पेंशन? बंद नहीं किए हैं, और लोगों को धीरे धीरे करके पेंशन को काटता जा रहा है। वहाँ पर धीरे धीरे 58 साल के नाम में कभी नामनी ख़त्म हो गया, जिसका नामनी ख़त्म हो गया उसका बच्चा ख़त्म हो गया है, ज़मीन भी चला गया। अब वो जिए तो जिए कैसे? उनके साथ सबके साथ में न्याय होना चाहिए। यही मांग लेके हम लोग कलेक्टर साहब के पास आए थे। हमारे सभी आप लोगों से मेरा निवेदन है, मीडिया वाले भाइयों से मेरा भी निवेदन है, कृपया इसको विशेष रूप से ध्यान दें, गरीबों को न्याय मिल सके। धन्यवाद। खासकर जो है एक मिनट, क्या नाम है आपका? संजय कुमार सिंह। भैया आईडी। हम लोग केएसके महानदी पावर कंपनी लिमिटेड केएसके MPCL नैरा के भू स्थापित हैं। हम लोग की करीबन 600 लोगों की जनसंख्या है, जिनको इस कंपनी के द्वारा जीवन निर्वाह के लिए पैसा जो है वो हर महीने प्रदान किया जाता है। पिछले 3 माह का जो पैसा है 2019 का, वो आज तक नहीं मिला है। कंपनी के द्वारा CSR पे बहुत सारी खर्चा करने में सिर्फ वादे कुखले वादे किए गए हैं, जबकि गांव में आप देख लीजिए कहीं पे कोई काम नहीं हुआ। काम हुआ भी अगर तो सिर्फ कागज़ों पे काम हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले ये 2 साल जो पेंडेमिक के गुजरे हैं, कोरोना काल, उसमें कंपनी के द्वारा चिन्हांकित करके सिर्फ हमारे जो भूमिहीन किसान जो हैं, जो आदिवासी भाई बहन हैं, तो इनको बेवकूफ़ बना के सिर्फ इनको ही जो भी किसी प्रकार का मदद नहीं दिया गया, इनके साथ छल किया गया। कंपनी के द्वारा हमेशा ये बात हम लोग के द्वारा रखी गई कि बैठ के बात करते हैं तो इनके द्वारा पुलिस बुला लिया जाता है, इनके द्वारा अन्य प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ जो अमोरा, नवापारा ऐसे जो आदिवासी बेल्ट है, वहाँ के किसानों के साथ खासकर आदिवासी जो किसान हैं जिनका भूमिहीन है, जिनके पास अब कोई भूमि नहीं बची, उनके साथ विशेष रूप से बहुत ज़्यादा इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके लिए आज संजय कुमार सिंह जो हैं, उनके नेतृत्व में और हमारे जो भू स्थापित जीवन निवास भत्ता समिति के जो सदस्य हैं, करीबन 6 सदस्य, उनके प्रतिनिधिमंडल हर गाँव से 8 गाँव के हैं हम लोग आके आज कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई है और भी अधिकारियों से मुलाकात करके हम लोग आज मिले हैं। और इनके तरफ से हमको एक तरह से बोला जाए कि दिया गया है कि हम जो है जल्द ही आपका त्रिपक्षीय वार्ता कराएंगे। नाम क्या है? मेरा नाम अविनाश सिंह है और मैं नैरा, जहाँ पे ये कंपनी स्थापित है, वहाँ पे मैं रहता हूँ और मेरे भी